हेलो गाइस, माय नेम इज़ साक्षी शर्मा और इस चैनल के माध्यम से हम पूरी कोशिश करेंगे कि सभी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम जिसमें एनसीईआरटी बहुत मेन होती है, सारे क्वेश्चंस जो है वो हमारे एनसीईआरटी से ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि मेन चीज़ें डीपली समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक इसमें आता है आज फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो हमारा मतलब जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फूड, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं जिनकी मदद से फूड जो है वो बनता है और हमें एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करता है, वो हम कोशिश करेंगे। तो फूड क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो हमारे लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम अपने डेली लाइफ के जितने भी काम करते हैं उसमें हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो फूड किससे ज़रूरी होता है? एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें जीवन है, ठीक है, जो सरवाइव कर रहे हैं, तो उनके सर्वाइवल के लिए जो है वो फूड ज़रूरी होता है। इट मीन्स कि हमारे अर्थ पे हमें जीवित रहने के लिए जो है वो फूड की ज़रूरत होती है। अब हम देखेंगे कि मेन सोर्स ऑफ फूड क्या है, यानी कि कौन कौन से सोर्सेज है, कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हमें जो फूड है वो मिलता है। जैसे पहला है हमारा प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स यानी कि जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनसे हमें कौन कौन से चीज़ें मिलती हैं। तो जितने भी हमारे ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, है ना, पल्सेस वगैरह, तो वो वेजिटेबल्स हो गए, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। फिर दूसरी चीज़ आती है, हमें एनिमल्स से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे मिल्क, कर्ड, एग हो गया, जो कि हमें हैंस से मिलती है। तो ये सारे जो हो गए वो हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से मिलते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आर फूड आर इन अ फॉर्म ऑफ स्टार्च और शुगर्स। तो जो हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो वो स्टार्च की फॉर्म में और शुगर की फॉर्म में पाया जाता है। तो राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। जैसा कि हमें पता है कि हम कहते हैं कि हमें रोटी खाने से सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी मिलती है। तो यहीं पे एक चीज़ है कि जो है कार्बोहाइड्रेट रिच जो फूड होता है वो हमारा वीट भी होता है, पर वीट से ज़्यादा जो है हमें राइस की ज़रूरत होती है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो राइस है वो एक कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है ना। अगर हमें हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है तो हम उसके लिए राइस का जो है सेवन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम जो है स्टार्च, तो स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट, तो हम कैसे किसी फूड में ये देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो उसके लिए हमारा पहला स्टेप है टेक फूड आइटम और रो इंग्रेडिएंट, यानी कि हमें फूड का कोई भी आइटम लेना है या फिर कोई चीज़ कच्ची लेनी है, तो सेकेंड हमारा स्टेप बोलता है पुट सम ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चंस में ये भी आ जाता है कि अगर हम स्टार्च को देख रहे हैं कि किसी फूड में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, उसकी कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो है कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कलर चेंज ब्लू या फिर ब्लैक में हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि फूड में स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट उस फूड में जो कि हमने टेस्ट करने के लिए लिया वहाँ प्रेजेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो अब हमें चेक करना है कि हमारे पास जो फूड आइटम है उसमें प्रोटीन उपलब्ध है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहला स्टेप है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इन पाउडर फॉर्म। तो हमारा जो भी हम फूड आइटम ले रहे हैं उसको पाउडरी फॉर्म में रखना है, यानी कि पाउडर की फॉर्म में रखना है। फिर हमें एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें हम नॉर्मली साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो वो टेस्ट ट्यूब लेनी है जो कि क्लीन होनी चाहिए, और उसमें हमें 10 ड्रॉप्स डालनी है वाटर की और उसे अच्छे से शेक करना है, यानी कि उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, तो ड्रॉपर की मदद से हमें जो है वो 2 ड्रॉप्स डालनी है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की। फिर उसके बाद हमें 10 ड्रॉप्स डालनी है कास्टिक सोडा की टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर उसके बाद हमें उसे ऑब्जर्व करना है कि क्या जो हमने मिक्स करके बनाया है उसका जो वायलेट
कलर में वो टर्न होता है, बदल जाता है या नहीं, ठीक है। तो अगर वॉयलेट कलर में वो चीज़ जो है वो टर्न हो जाती है, बदल जाती है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोटीन जो है वो हमारी उस फूड आइटम में जो हमने टेस्ट करने के लिए लिया था वो हमारे पास है, ठीक है। तो हमारे पास एक जो है एक एमसीक्यू तैयार हो जाता है कि जो अगर हमें देखना है कि किसी फूड आइटम में प्रोटीन है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर कलर जो है वो वॉयलेट कलर का हो रहा है तो इसका मतलब हमारे पास प्रोटीन उपलब्ध है। तो ऐसा एमसीक्यू में 1 नंबर के क्वेश्चन में हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में है टेस्ट फॉर फैट्स, जो हमारे फैट्स होते हैं, फैटी मटेरियल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो फैट्स जो है वो भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, उनका हमें एक्सेसिव अमाउंट में यानी कि ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो हमारे लिए मोटापे का कारण बन सकते हैं। तो हम फैट को टेस्ट कैसे करेंगे, पहला है कि रब सैंपल, जो हम फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सैंपल है उसको रब किया गया है, फिर उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए धूप में सूखने दिया है, और फिर हम चेक कर रहे हैं स्टेन को यानी कि धब्बे को, जैसा हम नॉर्मली करते हैं कि अगर हम समोसा वगैरह लेते हैं, समोसा या कोई भी ऑयली चीज़ हम लेते हैं, पकोड़े वगैरह बनाते हैं हम, तब हम देखते हैं कि हमारे हाथ में या किसी पेपर में ही अगर हम उसे प्रेस करके देखते हैं तो हमारे हाथ में क्या आ जाए, ऑयली पैचेस आ जाते हैं, यानी कि चीज़ें जो हैं वो ऑयली हो जाती है, हमारा हाथ ऑयली हो जाता है, या किसी पेपर में अगर हमने उसे रखा है तो वो पेपर ऑयली हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे फैट प्रेजेंट है, ठीक है। तो फैट का इस तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एनर्जी गिविंग फूड्स, ठीक है। तो कौन से जो फूड्स होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे कि इन फैक्ट जो है, फैक्ट के तौर पे अगर हम देखें तो फैट्स जो है वो हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट से। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम जो है एक सेम क्वांटिटी अगर रखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की, और वही सेम क्वांटिटी हम जो है वो हमारी फैट्स की अगर रखते हैं, तो उसमें जो है हमें ज़्यादा एनर्जी जो है, अगर सेम अमाउंट में दोनों चीज़ें हैं तो ज़्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलेगी। पर उसमें साथ में हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टेकिंग फैट्स में रिजल्ट टू ओबेसिटी। अगर हम ज़्यादा अमाउंट में जो है वो फैटी चीज़ें खा रहे हैं तो उससे हमारी ओबेसिटी यानी कि मोटापा जैसी कंडीशन हो जाती है। हम ये कह रहे हैं कि एक छोटा बच्चा है, अगर हम ये कहें कि जो छोटा बच्चा है वो ज़्यादातर जो है वो ऑयली चीज़ें खा रहा है, फैट वाली चीज़ें खा रहा है, ठीक है, और वो कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा है, रोटी नहीं खा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ओबेसिटी हो सकती है, और उसको ऐसी जो है प्रॉब्लम हो सकती है, ओबेसिटी मोटापे से रिलेटेड उसकी जो हेल्थ है उस पर भी इफ़ेक्ट डल सकता है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जो फैट्स हैं वो हमें एनर्जी तो ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट से, पर जो फैट्स हैं उनका अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में यानी कि ज़्यादा अमाउंट में अगर आप उसे लेते हो तो आपको ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम जो है वो फेस आप करोगे। फिर आते हैं हम विटामिन्स के ऊपर। जो विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है डिसीज़ से, बीमारियों से। तो जो विटामिन्स है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है डिसीजेस से। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी। तो विटामिन्स की मदद से हमारी जो आइज़ है, हमारी बोन्स, हमारी हड्डियाँ, हमारे टीथ और जो गम्स हैं वो हमारे हेल्दी रहते हैं। तो अब हमारे कुछ विटामिन्स होते हैं जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, जो होते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। हमने इसे फैट सॉल्युबल विटामिन्स को इस फॉर्म में रखा है आपकी ट्रिक के लिए कि इसे हम कीड़ा करके पढ़ सकते हैं। कीड़ा, KEDA, कीड़ा। तो कीड़ा जो है वो हमारे क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। वहीं दूसरी ओर जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आते हैं, जिसे विटामिन बी और विटामिन सी बोल सकते हैं। तो हमें जो है ज़्यादातर 1 नंबर के क्वेश्चंस में ऐसा देखने को मिल जाता है कि कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन्स है और कौन से वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है, या फिर इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो फैट सॉल्युबल नहीं है या वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो उसके लिए हम इन चीज़ों को याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग जो फूड्स होते हैं वो हमारे होते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है
एक नंबर में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ में, यानी कि हमारे बॉडी के विकास में और हमारी बॉडी के रिपेयरमेंट में काम करती है। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग वाले जो फूड्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन हमारी मदद करती है ग्रोथ करने में हमारी बॉडी की, और हमारी बॉडी में रिपेयरमेंट करने की। ठीक है, फिर आती हैं इनके अलावा हमारे पास रफेज भी होता है और वाटर भी होते हैं, ये भी ज़रूरी होते हैं, ये भी जो है हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो हम देखेंगे रफेज के बारे में। तो रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। ठीक है, तो जो हमारा फूड होता है, हमारा खाना होता है, उसमें जो प्लांट प्रोडक्ट्स से हमें मिलते हैं वो हमारे रफेज होते हैं। होल ग्रेन्स हो गए एंड पल्सेस, जितने भी ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, पल्सेस दाने, हमारे दालें हैं, हमारे पटैटोज़ हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स, ये हमारे मेन सोर्स होते हैं रफेज के। ठीक है, यानी कि जो रफेज है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमें रफेज जो है वो प्लांट के प्रोडक्ट से मिलता है। और होल ग्रेन्स हो गए, पल्सेस दालें हो गई, पटैटोज़ हो गए, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इसमें जो है वो हमारा रफेज पाया जाता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, बट इट इज़ असेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स इट टू इट्स बल्क, है ना। तो हम ये कहेंगे कि जो रफेज है वो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता है, ये एकदम मेन नहीं होता है, बट ये ज़रूरी होता है, इनका कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, रफेज जो है वो हमारी मदद करता है कि हमारा जो खाना है अगर वो अनडाइजेस्टेड है, यानी कि खाने का पाचन अच्छी तरीके से नहीं होता है, नहीं हुआ है, तो रफेज हमारी इसमें मदद करता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है वाटर। तो वाटर हमें पता ही है, वाटर हमारे लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी पूरी लाइफ जो है वो वाटर पे ही डिपेंडेंट है। हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर पे फुल्ली डिपेंडेंट है। पानी नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो यहाँ फूड के तौर पे अगर हम देखें तो वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। तो हम जितना भी खाना खाते हैं तो वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी से इतने सारे न्यूट्रिशन ले लेता है खाने से। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। तो जो है वाटर के ज़रिए, वाटर जो है वो मदद करता है, जितना जो भी हमने फूड लिया है उस फूड में से न्यूट्रिशन ले लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और फिर उसके बाद में जो वेस्ट बच जाता है उसे यूरिन या फिर स्वेट के फॉर्म में निकाल देता है बाहर हमारी बॉडी से। फिर आता है नेक्स्ट हमारी बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार। तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ है, जैसे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ, अभी हमने देखा कि अगर हम फैटी प्रोडक्ट्स का एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करते हैं, ज़्यादा फैटी जो प्रोडक्ट्स हैं वो खा लेते हैं, तो उससे ओबेसिटी होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत है ना, चीज़ें बैलेंस होने चाहिए हमारे खाने में। तो अ बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिशंस, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर इन द राइट प्रोपोर्शन फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड इम्यूनिटी। यानी कि खाने के जो ये तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सारे जो है वो राइट अमाउंट में हमारे पास होने चाहिए। मतलब संतुलित तरीके से हमें जो है इनका इंटेक करना है, ताकि ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करे और हमें एनर्जी प्रोवाइड करें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ डाइट इन डिफरेंट एज। हमें पता है कि जो बैलेंस डाइट होती है कि हर एक इंसान को जो है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक जैसा खाना नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये, एक छोटा बच्चा है उसे जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में जो है उसे फूड चाहिए होता है, उसे न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, और वहीं एक दूसरा जो बड़ा व्यक्ति है, जो यंग व्यक्ति है, उसको अलग अमाउंट में जो है वो फूड चाहिए। जैसे हम अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल वर्क दे डू, है ना। जैसे हमारी मेन होते हैं, हमारे वुमेन होते हैं, उन्हें अलग अलग अमाउंट में जो है वो न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई एक व्यक्ति है, वो अगर मेंटली कुछ वर्क कर रहा है, वो मेंटली वर्क कर रहा है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है, और दूसरा एक व्यक्ति है जो फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा करता है, तो उसे जो फिज़िकल वर्क कर रहा होगा उसे ज़्यादा अमाउंट में जो है वो
खाने की आवश्यकता है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में उसे न्यूट्रिशन चाहिए होंगे। एक बॉडी बिल्डर है या फिर एक कुश्ती करने वाला व्यक्ति है, रेसलर है, उससे ज़्यादा अमाउंट में जो है वो खाने की या न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होगी। अब आते हैं लॉस ऑफ सम विटामिन्स। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें जो है, अगर हम जैसे ओवर कुकिंग करते हैं, हम ज़्यादा देर तक कोई चीज़ पका लेते हैं, या फिर बार बार कोई चीज़ को वॉश करते हैं, बार बार धोते हैं किसी जो है चीज़ को, मतलब किसी सब्ज़ी को, तो उससे क्या होता है, कुछ जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे निकल जाते हैं। जैसे कि पहला है ओवर कुकिंग, यानी कि ज़्यादा कुकिंग करने से हमारी जो है कुछ विटामिन्स जो है वो उनका लॉस हो जाता है, वो वहाँ से हमारे गायब हो जाते हैं। ओवर एडिंग वाटर ड्यूरिंग कुकिंग एंड देन थ्रू द एक्स्ट्रा वाटर। अब हमने क्या किया, जब हम सब्जी बना रहे थे तो हमने ज़्यादा पानी जो है उसमें ऐड कर दिया। अब हमने जो पानी है जितना ऐड करा था, अब हमने उस एक्स्ट्रा वाटर को अगर थ्रो कर दिया, तो जो हमारे फूड में न्यूट्रिशंस थे, जो विटामिन्स थे, जो हमारी बॉडी को चाहिए थे, वो हमने क्या कर दिए, थ्रो कर दिए, वो हमने फेंक दिए। अब रिपीटेड वॉशिंग, यानी कि बार बार कोई चीज़ को आप वॉश कर रहे हो, तब भी जो है विटामिन्स जो है वो उनका लॉस हो जाता है, वो चले जाते हैं ज़्यादातर हीट करने से। तो एक बेस्ट एग्जांपल है कि जो विटामिन सी है वो ईज़िली डिस्ट्रॉयड हो जाता है अगर हम उसे हीट करते हैं कुकिंग के दौरान, ठीक है। तो हम कहते हैं, जैसे कि हम जब सब्ज़ी बना लेते हैं तो जो नींबू है वो हम एकदम लास्ट में डालते हैं, ठीक है, लास्ट में डालते हैं, क्योंकि विटामिन सी का जो तत्व होंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब खराब हो जाएंगे। इसीलिए हम जो नमक होता है, सॉरी, जो नींबू होता है उसको बाद में निचोड़ते हैं, ताकि जो नींबू के गुण हैं वो हमारे खाने में हमें मिल सके और हमारी बॉडी में जा सके। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी डिसीजेस। डेफिशिएंसी का मतलब है कमी। तो यानी कि किसी चीज़ की कमी होने से हमारे बॉडी में बहुत सारे डिसीजेस आ जाते हैं, जैसे कि डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशंस कैन कॉज डिसीजेस और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। यानी कि किसी चीज़ की कमी है या फिर कोई चीज़ एक्सेसिव अमाउंट में हमारे पास उपलब्ध है, तो उससे क्या होगी, बीमारी हो जाएगी, हमें डिसीजेस हो जाएंगी अलग अलग तरीके की। Diseases that occur due to lack of nutrition over a long period of time are called deficiency diseases। और इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, deficiency diseases में एक चीज़ जो एक फैक्ट है या एक फैक्टर है जो इसमें ज़रूरी होता है, वो होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन आपने जो है वो फैटी चीज़ खा ली, अब आपको कोई जो है वो आपको प्रोटीन नहीं मिला उस खाने से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप की तबीयत तुरंत ख़राब हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपको अगर लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है तो वो एक लंबे समय तक होना चाहिए, जब भी डेफिशिएंसी डिसीजेस आपको होंगी। तो यहाँ पे टेबल के माध्यम से हम देख सकते हैं, सम डिसीजेस डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये टेबल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये ज़्यादातर जो है केसेस में हमारे काम आती हैं। जैसे विटामिन ए, हमारा विटामिन या फिर मिनरल है, जैसे विटामिन ए है, उसमें जो है लॉस ऑफ विज़न होती है, यानी कि हमें देखने में दिक्कत होती है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हमारी बॉडी में जो है विटामिन ए की कमी है तो हमें देखने से संबंधित, विज़न से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। उसमें मेन चीज़ हो गई नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, हमारे पुअर विज़न होगा, लॉस ऑफ विज़न होगा इन डार्कनेस नाइट, यानी कि थोड़ा आपका विज़न कमज़ोर हो जाएगा, या आप डार्क जो है डार्कनेस होगी, अंधेरा होगा, उसमें आप नहीं देख पाओगे। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न भी हो सकता है, कभी कभी आपको बिल्कुल ही दिखना बंद हो सकता है अगर आपके डाइट में जो है विटामिन ए जो है वो लंबे समय तक उपलब्ध ना हो तो। फिर विटामिन बी 1 होता है, उसकी कमी से, विटामिन बी 1 की कमी से आपको बेरी जैसी जो दिक्कत है वो हो सकती है। और इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वीक मसल्स हो जाते हैं, आपके जो मसल्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, एंड वेरी लिटिल एनर्जी आपके पास होती है काम को करने के लिए। फिर विटामिन सी जो है उसकी कमी से आपको स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी एक बीमारी का नाम है। ब्लीडिंग गम्स वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, ठीक है। अब विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी हो जाता है और आपके जो घाव होते हैं वो आपको ज़्यादा समय उसमें लगता है उसे हील करने में, उसे ठीक होने में। फिर विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स हो जाती है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। आपकी जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो आपकी सॉफ्ट हो जाती है और आसानी से बेंट कर जाती है, मतलब आसानी से जो है वो
अपनी शेप चेंज कर सकती है, मुड़ सकती है। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स जैसी बीमारी हो सकती है। और हमें पता है कि मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी हम कह सकते हैं कि आपका सन होता है, सूरज की किरणें होती हैं, कैल्शियम। ठीक है, बोन एंड टूथ डिके, वीक बोन्स और टूथ डिके इससे हो सकता है। कैल्शियम की कमी से जो है वो आपको बोन और टूथ डिके हो सकता है। आयोडीन की कमी से जो है आपको गोइटर जैसी बीमारी जो है वो हो सकती है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर्स सॉल्वन, मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है बच्चे में। फिर आती है आयरन। आयरन जो है, अगर आयरन की कमी होगी तो उससे आपको अनीमिया हो सकता है, जिससे आपके अंदर वीकनेस आती है। तो हमारा इस तरीके से जो ये कंप्लीट हो चुका है टॉपिक, इसमें मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये पसंद आए, और जहाँ भी गलती हो उसके लिए मुझे माफ़ करें, एंड थैंक यू।